Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 8, that is Challenges to Democracy. Our today's topic is Redefining Democracy. डेमोक्रेसी को अब जो कि एक लास्ट चैप्टर है और ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से डेमोक्रेसी की वजाहत असर नौ कर सकते हैं. फाइन, सो लेट स्टार्ट. लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को स्टडी करना. फाइन, तो हमने देखा था कि जो डेमोक्रेसी की जो मिनिमलिस्ट डेफिनेशन है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था. हमने आपको बताया था कि जो डेमोक्रेसी वो तर्ज हुकूमत है जिसमें हम अपने जो रूलर्स हैं वो मुंतखब करते हैं. और फिर हमने इसमें कुछ एक्सपेंशन किया था, कुछ इजाफा किया था इस डेफिनेशन को लेकर. जैसे हमने ये कहा था कि जो रूलर्स जो मुंतखब होंगे वो मेजर जो डिसीजंस होंगे, जो मेजर जो फैसले होंगे, बड़े फैसले, वो वही मुंतखब नुमाइंदे लेने चाहिए. और दूसरा हमने कहा था कि हर जो इलेक्शंस होंगे उसमें एक खातर खा मौका मिलना चाहिए कि जो रूलर्स होंगे, जो करंट रूलर्स होंगे, उनको तब्दील कर सकें हम. इसके साथ हमने ये भी बताया था कि जो चॉइस या मौका जो होगा ये हर किसी शख्स के पास होना चाहिए ऑन इक्वल टर्म्स, ऑन इक्वल बेसिस. जैसे हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू. इसके साथ हमने ये भी कहा था कि जो गवर्नमेंट के पास एक हदबंदी होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन एक हदबंदी करता है गवर्नमेंटल पावर्स पर, एक कदगन लगाता है. इसके साथ साथ जो शहरियों के हुकूक होते हैं वो भी एज लिमिटेशन सर्व करते हैं गवर्नमेंट के लिए. हमने ये भी बताया था. और इसमें एक सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में भी देयर, क्योंकि जो जो हमने डेफिनेशंस के जो सारे आइडियल्स है उनको हमने डेफिनेशन में नहीं लाया था. ऑपरेशन टर्म्स में हमने एक मिनिमल लिस्ट डेफिनेशन से स्टार्ट किया था ताकि हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स को डिस्टिंग्विश कर सके, फ़र्क कर सके. और हमने फिर विद द कोर्स ऑफ स्टडी हमने देखा कि हम किस तरह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है हम डेफिनेशन से आगे कैसे बढ़ सकते हैं. उसमें हमने बात की थी कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो कि हर किसी शहरी के होते हैं, जैसे हमने कहा था राइट टू वोट, राइट टू स्टैंड इन इलेक्शंस, पॉलिटिकल तंजीमें बनाने का हक जो होता है. और हमने ये भी बात की कि समाजी और इक़्तिसादी हुकूक जमहूरियत किस तरह से ऑफ़र करती है एक सिटीज़न के लिए. फाइन. और हमने कहा था कि जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन पावर शेयरिंग, जो हम पावर बांटते हैं ऑन द गवर्नमेंटल लेवल, या जो सोशल ग्रुप्स के को हम पावर देते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं, हम पावर बांटते हैं, जिसे हमने डाइवर्सिटी की जब हमने बात की थी. तो इट्स ऑल्सो ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें जमहूरियत की रूह होती है. और इसके साथ हमने ये भी कहा था कि डेमोक्रेसी डजंट सिंपली मीन द ब्रूट रूल ऑफ मेजॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी का चलेगा ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमें माइनॉरिटी, जिसको हम अकलियत कहते हैं, उनके भी जो वॉइसेस हो गए उनको भी हमें रेस्पेक्ट करना पड़ता है और उनके भी हुकूक का हमें तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है. फाइन. और इस डिस्कशन में हमने ये भी देखा था कि जो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो जब बात करते हैं गवर्नेंस की, इट इज़ बियॉन्ड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ज़्यादा से इजाफा इसमें होता है, ये महदूद सिर्फ गवर्नमेंट तक महदूद नहीं रहती है. और हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर होता है, ये किस तरह से ज़रूरी है हमारी जमहूरी निज़ाम के लिए. और फाइनली हमने बात की थी आउटकम्स की. डेमोक्रेसी किस तरह के आउटकम हमें दे सकता है, हमें कौन से आउटकम्स एक्सपेक्ट करने चाहिए डेमोक्रेसी से. फाइन. और हमने डेफिनेशन के जो डेफिनेशन हमने ऑफ़र की थी लास्ट ईयर में, हमने उसके खिलाफ हम नहीं गए. हमने एक मिनिमम आपको बताया कि एक जमहूरियत में क्या होना चाहिए. और फिर हमने डिस्कशन में कहा कि कौन से डिज़ायरेबल कंडीशंस हैं कि हम किसी जगह किसी पॉलिटिकल सेटअप को कह सकते हैं कि ये जमहूरी है. फाइन. और फिर हमने डिस्क्राइब किया कि जो अच्छी डेमोक्रेसी होगी वो कैसी होनी चाहिए. लेकिन हमने यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं दी अच्छी डेमोक्रेसी की, वो आप खुद फिर एवेलुएट कर सकते हैं, वो फिर आप खुद असर नाउ आप बना सकते हैं कि कौन सी अच्छी जमहूरियत कहलाएगी, वहाँ पर पावर शेयरिंग कैसा होगा, वहाँ के डेमोक्रेटिक राइट्स कैसे होने चाहिए, वहाँ माइनॉरिटी वॉइसेस किस तरह से हर्ड होने चाहिए, और
जो डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन द बेस ऑफ कास्ट रिलीजन, उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर हमने देखा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे पास होते हैं, हर पॉलिटिकल सिस्टम के अपने अपने चैलेंज होते हैं, और हम कोई टेलर मेड कोई रेसिपी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चैलेंज डिफरेंट होते हैं। इसका कहने का मकसद है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी डिफरेंट होंगे हर किसी जमहूरियत के लिए। उसी तरीके से हम फिर कह सकते हैं कि अच्छी जमहूरियत वहाँ के लिए क्या होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट redefining democracy. That's all about this eighth chapter. It concludes this lecture, concludes chapter. That's all for today. Thank you very much.